the presence of God, listen the और word of God. But in spite of all these difficult situations around us, it is a great joy and comfort and encouragement to see that in the northern part of India, many of you are come together to listen the word of God, to love the Lord and to love the word of God, to take the word into your heart so that you can please God in whatever way you are living in that part of the world. बहुत सारे जो दुनिया की ओर देखे, बहुत सारे लोगों को ऐसा अवसर नहीं मिलता है परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग जो उत्तर भारत में रहते हुए प्रभु का वचन को सीखने के लिए और समझने के लिए आप लोग जो है दिलचस्पी रखते हैं और ऐसे ही एकत्रित होकर के प्रभु का वचन को आप लोग सीखते हैं। Praise be to God. I want to bring greetings from Dallas to all of you in the northern part of India, especially to the Gwalior Christian Assembly and the oversight of this particular ministry of the BDTI. और मैं डाला से आप सभी लोगों को अभिनंदन लाता हूं जो ग्वालियर की कलिसिया है और उसके साथ साथ यहाँ पर जुड़े हुए जो बीडीटीआई के सभी सदस्यों को मेरा अभिनंदन है। I'm pretty sure that I'm trying to talk to many Bible school students and the commended workers and great and dearly beloved servants of God who are in the forefront of the mission field along with their families at the service of the Lord. मैं इस बात को ज्ञात हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं ऐसे लोगों से आज वार्तालाप करने वाला हूँ जो लोगों की अपना जीवन और पूरा परिवार के साथ और जो है एक बाइबल स्टूडेंट रहते हुए ऐसे लोगों के साथ प्रभु का सेवा करने वाले भाइयों के साथ मैं आज वार्तालाप करने वाला हूँ। To such a crowd of witnesses I am speaking this morning. और आज की जो है संध्याकालीन वक्त में ऐसे एक लोगों को, ऐसे एक भीड़ के साथ मैं वचन साझा करने वाला हूं। Therefore, I have to be very careful and thoughtfully serious about what I am sharing with you all this morning. और आज की सुबह के वक्त में मैं जो बोलने जा रहा हूं, मुझे बहुत सचेत रहते हुए आज मुझे परमेश्वर का वचन को आप लोगों के सामने साझा करना पड़ेगा। May the Lord be our guide and help while we consider a few thoughts today for the glory of God. कुछ विचार को जब हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, हमें मार्गदर्शन करे। Brother Philip Andrews and myself both are in the same assembly in Dallas. और भाई फिलिप के एंड्रोस और मैं एक ही कलिसिया में डालास में हम लोग जाते हैं। He is one of my elders in the assembly. और वो भाई जो है हमारा कलिसिया का एक प्राचीन है। A very dear, multi-talented, gifted man of God, a co-brother in Christ, a capable brother and usefully being used by God in many facets of spiritual ministries around the world. बहुत प्रेम करने वाला भाई भाई फिलिप के एंड्रूस है और तरह तरह का जो है वरदान, तरह तरह का टैलेंट से भरा हुआ एक व्यक्ति है और आत्मिक रीति से बहुत सारे ऐसे आत्मिक सेवा में इस्तेमाल किए जाने वाला एक भाई है। We do have a very intimate love relationship for the last 3-4 years in Dallas. और डालास में हम दोनों के बीच में बहुत ही जो है करीबी रिश्ता, करीबी प्रेम, आपस में भाईचारा का प्रेम जो है हम दोनों में करीबन 3-4 साल से है। It is only because he asked me to share the word of God with you all few days ago. और ये ऐसा हुआ कि भाई ने जो है कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए मुझसे अनुरोध किया था। I did not even think anything else, but I said okay to him. और मैं और कुछ भी सोच भी नहीं पाया और मैंने उस भाई से हाँ कह दिया। But now only I realized how serious of this ministry he had asked me to do, and I am really nervous now.
और मैं अभी ही उस बात को जो है पश्चाताप कर पा रहा हूँ कि ये सेवा कितना महत्वपूर्ण है, उस बात को मैं अभी समझ पा रहा हूँ। But with all humility, I'm trying to share the studies that I have been doing during the COVID-19 pandemic lockdown times. और मैं आप लोगों के साथ जो है परमेश्वर का वचन को जो है इतना ही नम्रता के साथ साझा करने वाला हूँ, बांटने वाला हूँ। और ये कोविड जो 19 की जो वायरस है, ये समस्या जब चल रही थी, ऐसे वक्त में मैं जो वचन को अध्ययन कर रहा था, उस वचन को आप लोगों के सामने मैं बांटना चाहता हूँ। The intention here in this sharing is only for the edification and equipping of the believers for the glory of God. और आज जो मैं वचन आज प्रचार करने वाला हूँ, आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ, ये वचन प्रचार करने का उद्देश्य यही है कि कलीसिया और जो है जो कलीसिया का सदस्य हैं, उन सभी लोगों का उन्नति हो। We all are in a spiritual journey. हम सब के सब एक आत्मिक यात्रा में हैं। So my desire was to share some of the very important aspects from the life of Paul so that our spiritual journey will be uh, edified and encouraged in the difficult situations as we go on now. और जब हम हमारा आत्मिक जीवन को हम यात्रा करते हैं, मैंने ऐसा आप लोगों के साथ जो है प्रेरित पौलुस का जीवन से जो उन्होंने यात्रा की है, उनका जीवनी से मैं कुछ बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, ताकि हमारी आत्मिक यात्रा में ऐसे ही कठिन परिस्थितियों में हमें जो है मदद मिले। I'm not sure whether I'll be able to get into the first lesson this morning without this introduction, a few words of introduction to this subject that will encourage us to prepare ourselves to continue our spiritual journey in this earth. और मैं आज कितना दूर आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन को मैं बांट पाऊंगा, हमारा पहला अध्याय में हम लोग जो है जा पाएंगे या नहीं, लेकिन जो है इस हमारा अध्ययन से पहले मैं आप लोगों को यहाँ की हमारी अध्ययन की पृष्ठभूमि के ओर आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ। I told you we all are in a spiritual journey. मैंने जैसे कि कहा कि हम सब के सब एक आत्मिक यात्रा में हैं। Ever since we born into this earth, we are already in the life's journey. और जैसे कि हम लोगों ने इस संसार में पैदा हुए, हमारी जीवन की यात्रा उसी दिन से शुरू हुई है। But since we are born again as children of God, we have started a spiritual journey as well. और जैसे कि हम लोगों ने पुनर्जन्म पाए हुए हैं, हमारी आत्मिक यात्रा को भी हम लोगों ने शुरू कर लिया है। Spiritual journey is a journey that we all are in the process of pleasing God. आत्मिक यात्रा एक ऐसी यात्रा है कि इस यात्रा में हम हर समय परमेश्वर को प्रशंसा करने का प्रयास करते हैं। If you look in the book of Ecclesiastes chapter 12, the 13th verse, we read that, let us hear the conclusion of the whole matter of our life is that fear God and keep his commandments, for this is man's everything. जब हम सबोपदेशक उसका जो है 12 अध्याय 13वीं आयत को हम लोग जब पढ़ते हैं कि सब कुछ सुना गया, अंत बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। When we say that we are here to please God, that very clearly means that it is we live under the fear of God, fearing God in whatever situations we are, we just fear God. और आत्मिक जीवन में जो है आगे बढ़ना, उसका मतलब क्या है कि हमारा जीवन का हर पहल में परमेश्वर का भय मानना, भले ही किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। In order to have a spiritual journey that pleases God, we all need a spiritual preparation in our life.
हमारी आत्मिक यात्रा को आत्मिक तरीके से बढ़ाना है, तो हमें आत्मिक जीवन की तैयारी करना बहुत आवश्यक है। Every single day, we need a special preparation to be under the uh, uh, care of God, and we continue to uh, believe God that God is with us, and we need to please Him and we honor Him. और आत्मिक यात्रा एक ऐसी यात्रा है, ये हर दिन हमें तैयार करने की जरूरत है। ये तैयारी क्या है? वो तैयारी का सोच और विचार यही रहता है कि मेरे जीवन से परमेश्वर प्रशंसित हो। I just wanted to mention that our Christian journey is something very special because our Creator God, the Father, is involved in our journey. हमारी आत्मिक यात्रा बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि हमारे जो आत्मिक पिता परमेश्वर हमारी यात्रा में शामिल है। It is a journey from our own old traditions and religions towards a great relationship to God Himself. और हमारी आत्मिक यात्रा जो है हमारे परंपराओं हमारी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है और ये सब कुछ जो है एक तैयारी है ताकि उस यात्रा को हम सफल कर पाएं। These words that I'm saying now is very important to be maintained in our everyday Christian life. जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये बातें जो है हमारे जो है आध्यात्मिक जीवन का रोजभरी जीवन में हमें जो है इसको नियंत्रित करके आगे बढ़ाना जरूरी है। Our Lord has called us from our old lifestyle, and He has put us in a new life that is with a great relationship to our God, our Creator. और हमारे परमेश्वर ने आपको एक आत्मिक बुलाहट से बुलाया है और ये बुलाहट जो है किसके लिए ना उस परमेश्वर के साथ एक सहभागिता रखने के लिए उसने बुलाया है। It is a great calling. और ये बुलाहट एक महान बुलाहट है It is a great change. और ये बहुत बड़ी परिवर्तन है। It is a leaving of the old and cleaving to the new. और ये क्या है ना पुरानी चीजों को जो है छोड़ देना और नई तत्व को जो है पकड़ करके आगे चलना। It is a making a new relationship with God and God's people. और ये क्या है ना परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ एक नए रिश्ता को स्थापना करना है। This journey has a definite destination. और ये यात्रा जो है उसकी अंतिम लक्ष्य है जहां पर हम उस लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। This is a journey of hope and blessings. और ये यात्रा क्या है ना एक आशा और आकांक्षा के साथ जो है आशीष की यात्रा है। We have to be very carefully observing this journey. Apostle Paul, when he became before he became apostle, he was known as Saul. That journey was a difficult time, and God has changed that journey into a blessed one. और हम लोग जब देखते हैं हमारी यात्रा को हम लोग जब परीक्षा करते हैं तो वो यात्रा क्या है मेरे प्यारो, हमें हमारी आत्मिक यात्रा को देखते हुए प्रेरित पौलुस का जो है यात्रा को हमें देखना जरूरी है। जब उसने प्रेरित बनने से पहले उनकी जो यात्रा थी बहुत कठिनाइयों की यात्रा थी और उस यात्रा में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। Let me very briefly explain the very basic preparation to make sure that we are in a journey into pleasing God. और मैं जो है बहुत संक्षेप रीति से आप लोगों को व्याख्या करना चाहता हूं कि हमारी आत्मिक यात्रा को किस तरीके से तैयार करना आवश्यक है। How can we please God? किस तरीके से परमेश्वर को हम प्रशंसित कर सकते हैं। As I said, Apostle Paul was Saul of Tarsus before
is a very good example for our study. और जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा था, जो साउल पौलुस बनने से पहले साउल था, वो तारसीस की साउल, वो हमारे लिए बहुत बड़ी उदाहरण है। Before we enter into our lessons, let's briefly talk about the 4 basic steps as a reminder in all our believers as well as unbelievers at this time. और जो है हमारे विषय वस्तु के ऊपर जाने से पहले 4 ऐसी मुख्य बातों को जो विश्वासियों और अविश्वासियों को मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं। Let's prayerfully sit before the Word of God with a receptive heart. और आइए हम लोग बहुत प्रार्थना का हृदय के साथ और एक ग्रहण योग्य हृदय के साथ हम बैठें। We may not be able to start the first lesson without some of the outlines from the book of Hebrews, chapter 11, verses 1 to 3 and verse 6. और जो है हमारे विषय को जो है शुरू करने से पहले कुछ ऐसे पृष्ठभूमि को बिना देखे हमारा विषय वस्तु के ऊपर हम लोग जा नहीं सकते हैं। वो विषय वस्तु जो है इब्रानियों का पत्री उसका 11 अध्याय पहला पद से तीसरा पद तक हमें पढ़ना जरूरी है। The core of our study is a spiritual journey that pleases God. और हमारा जो है विषय, जो मुख्य विषय हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये है कि परमेश्वर को प्रशंसा करना है। God is very much interested in your life and my life, that He is watching every moment whether we are living in the fear of God and placing Him in every word we say, every thought we have, and every action we do. और परमेश्वर आपका और मेरे जीवन को बहुत नजदीक से निरीक्षण करता है कि आप और मैं, हमारा सोच और विचार, हमारी बोली, हमारा जीवन का जो है व्यवहारिक जीवन में क्या हम उस परमेश्वर का प्रशंसा करते हैं या नहीं। When we start our spiritual journey, as I mentioned, we need a preparation to get into the spiritual life. That 4 steps I'm going to say in a few words. और जैसे कि मैंने कहा था, हमारी आत्मिक यात्रा को हम किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, उन बातों को जो है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, जो है संक्षेप रीति से 4 बातों को आप लोगों के सामने में साझा करना चाहता हूं। There are mainly 3 important things that we are going to see from this portion. We will briefly look into 3 important aspects of faith that pleases God. और जो है आज हम लोग जो है मुख्यतः 3 ऐसी विषय है जिस विषय के जरिए एक विश्वासी जीवन में जो है इन विश्वासों का आवश्यक है ताकि हम परमेश्वर को प्रशंसित कर पाएं। First of all, the description of faith that pleases God. सबसे पहले तो विश्वास का जो उल्लेख है वो परमेश्वर को प्रशंसित करता है। Secondly, the discernment of faith that pleases God. दूसरी बात यह है कि उस विश्वास को पहचानना ही परमेश्वर को प्रशंसित करता है। And thirdly, the demonstration of a faith that pleases God. और तीसरा है विश्वास को प्रदर्शित करना जो है परमेश्वर को प्रशंसित करता है। These are very important factors in our Christian life. और ये 3 विषय जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो मसीह जीवन के लिए है। In order for us to get the most out of our spiritual journey, we must be spiritually prepared. और हमारी आत्मिक यात्रा को यदि तैयार परमेश्वर को प्रशंसित करना है तो हमारी आत्मिक यात्रा को तैयार करने की आवश्यकता है। When we come to join the Bible school, we are coming to the school with an intention to study the Word of God systematically so that we will learn the things of God and apply in your Christian life to organize and spiritually prepare ourselves to serve God.
जब हम बाइबल स्कूल में अध्ययन करने के लिए हम जब शामिल होते हैं और जो है ज्वाइन कर लेते हैं, हमारा एक ही एक लक्ष्य यही रहता है कि ताकि जो है आत्मिक रीति से इस तरीके से मैं तैयारी करूं ताकि परमेश्वर का उस आत्मिक सेवा में मैं उपयोगी हो पाऊं। In everyone's life, the basic preparation is to know Jesus Christ as Lord and Savior so that He can be our spiritual guide. और हरेक व्यक्ति का जीवन में यदि आत्मिक रीति से बढ़ना है तो उस आत्मिक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना आवश्यक है ताकि वो प्रभु यीशु मसीह आपका आत्मिक रीति से अगुवाही कर पाए। There are four simple steps that lead to receiving Him as Lord and Savior. और जो है उस प्रभु यीशु मसीह को जो है ग्रहण करने के लिए चार आसान माध्यम है। As we complete our studies in the Bible school, it is our intention is not to teach the word and preach the word and become good preachers and teachers, but the ultimate purpose of learning the scripture from the Bible school is to share the gospel and save sinners out of their sinful life. हम जब बाइबल स्कूल में अध्ययन करने के लिए आते हैं कि हमारा उद्देश्य जो है बहुत बड़ा प्रचारक बनना नहीं है या फिर जो है बहुत बड़ा सेवक बनना नहीं है, हमारा एक ही एक उद्देश्य यही रहता है कि बाइबल स्कूल में अध्ययन करके परमेश्वर का सुसमाचार को साधारण तरीके से लोगों के साथ कैसे साझा करें। The preaching and the teaching of the Word of God is very much important in the life of a believer. I'm not forgetting that, but the most important thing that we bear in mind that the teaching and the preaching should enable us to take the gospel out in the field and share that gospel to the unknown people, so that they should also know the love of Christ and they also should become a part of God's family. मैं जो है इस बात को नहीं भूलता और मैं जो है नजरअंदाज नहीं करता। एक विश्वासी का जीवन में प्रचार की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारा शिक्षा और प्रचार के साथ साथ जो सुसमाचार को लोगों के साथ जा करके जो अविश्वासी लोग हैं उन लोगों के साथ जा करके बांटना बहुत जरूरी है ताकि वे लोग भी उद्धार का अनुभव में आए। The first step is to realize that God loves you and wants you to have eternal life. और सबसे पहला जो विषय यही है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि आपको अनंत जीवन मिले। The purpose of sending God's Son, our Lord Jesus Christ, to this world is to die on the cross, and because of his death, we need to believe in his death and get related to the family of God. And ultimate purpose is to become children of God. परमेश्वर का एक ही एक उद्देश्य यही था कि प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा जाए। वो प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मर गए और उस मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर मर गए हैं, उस प्रभु यीशु मसीह को आप और मैं जो है विश्वास करें और उस प्रभु का परिवार में शामिल हो जाएं। God's ultimate purpose of saving us is to make us just like Jesus Christ and to be with him. और परमेश्वर का एक ही एक उद्देश्य यही है कि वो परमेश्वर आपको और मुझे उद्धार दिया है ताकि उस परिवार में वो शामिल करें। Now the second step is to realize that you are sinful and your sin separates you from God. और दूसरी बात यह है कि आप एक पापी व्यक्ति है, एक पापी व्यक्ति को परमेश्वर से क्या है ना अलग कर देता है। That your sin separates
you from God. My sin separates me from God. The relationship is broken if I am living in sin. मैं यदि पाप में मेरे जीवन को मैं व्यतीत करता हूं, मेरा पाप जो है परमेश्वर से मुझे दूर कर देता है। आप भी यदि पाप में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, तो आपका पाप परमेश्वर से दूर कर देता है। The third step is to realize that only in Jesus Christ can forgiveness of sin and salvation be yours. और तीसरी जो सोपान व तीसरी सीढ़ी को यदि हम लोग देखें, तो उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह में ही है। और आप उस उद्धार को प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण करेंगे, तब जाकर के वो उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। When we share the gospel outside, we should be very serious about the sin as God is dealing with sin. हम जब सुसमाचार को लोगों को सुनाते हैं, इस पाप का भयंकरता को व पाप का जो भयानकता को हमें समझना बहुत जरूरी है कि लोग पाप में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। Only Jesus Christ can forgive our sins and give salvation to the whole world. केवल एंड केवल प्रभु यीशु मसीह ही आपका पाप की क्षमा कर सकते हैं और इस संसार को मुक्ति और उद्धार दे सकते हैं। And the fourth thing is to receive Jesus Christ personally as Savior and Lord. It is a personal relationship that we maintain in our spiritual life. और चौथी बात यही है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है आपका करीबी सहभागिता होना बहुत जरूरी है, और वो प्रभु यीशु मसीह पाप को क्षमा कर सकते हैं। Receive Jesus Christ personally as our Savior. व्यक्तिगत रूप में जो है प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जान करके ग्रहण करने से ही अनंत जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं। Receiving Christ means asking Him to come into your life and to help you become the person God wants you to be. प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना उसका मतलब यही है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल में स्थान देना, और वो यीशु मसीह अपना दिल का प्रभु है, इस बात को समझना है। Once you accept Jesus as your master and savior, then you are set for your spiritual journey to start. जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मालिक और प्रभु जान करके ग्रहण करते हैं, अंगीकार करते हैं, वहीं से ही आपकी आत्मिक यात्रा शुरू होती है। My dearly beloved, our first priority in our spiritual journey is pleasing God. मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन की प्राथमिकता यही है कि हम जो है हमारी आत्मिक यात्रा में परमेश्वर को प्रशंसा करना है। Honor God in all we do. जो कुछ भी आप करते हैं, उस हरेक कार्यों और कर्म में परमेश्वर को आदर करना है। The only thing that pleases God, that's to be our first and foremost importance. और हमारे जो है हमारे जीवन की प्राथमिकता यही है कि परमेश्वर को प्रशंसा करना है। Whether we teach or preach or share the gospel, whether we go for outreach ministry, whatever we do, the ultimate purpose is just to please God. और हम लोग जो है प्रचार करें या फिर कहीं पर शिक्षा दें या कुछ भी करते हैं, ये हरेक कर्मों में परमेश्वर का प्रशंसा करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। Now let me come to these verses I said, Hebrew chapter 11, verse 1, 2, 3, and verse 6. We read like this. Let me read in English. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Verse 2, for by it the elders obtained a good testimony. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things
which are seen were not made of things which are visible. And now, verse 6, but without faith, it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Do we need to read, Uncle, in Hindi No, also? no, you don't have to read. Thank you. Chapter 11 of Hebrews presents a list of a list of certain men, around 17 men and women who pleased God. और जो है 11 अध्याय को यदि हम लोग देखें तो इस अध्याय में इस बात को समझ सकते हैं कि करीबन 17 ऐसे व्यक्ति हैं जो और जिन्होंने अपना विश्वास के जरिए परमेश्वर को प्रशंसित किए हैं. They are all had at least one thing in common with you and me, that is problems, and at times big problems. और जो है उन सभी लोगों का जीवन को यदि हम जांचें या पड़तालें, एक ही एक समस्या आपके और मेरे समान है, वो ये है कि उनके जीवन में छोटा या बड़ा बहुत बड़े-बड़े समस्या थे. It doesn't mean that when we become children of God, there is absolutely no problem in our Christian life. There are a lot of problems in our Christian life once we start separate our life towards God. और जब मसीह जीवन में अपना जीवन को सौंप देते हैं, समर्पित करते हैं, विश्वासी बनते हैं, उसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे जीवन में जो है कोई समस्या नहीं आएगा. हमारे जीवन में बहुत बड़े-बड़े समस्या आ सकते हैं. So these 17 men and women who were recorded in the chapter 11 is just like us. They were having problems, at times big problems they're facing in their life. और जो है इन जो 17 स्त्री और पुरुष को यदि हम लोग देखें तो अपने जीवन में जो है बहुत बड़े-बड़े समस्या उनके जीवन में था. See, these people are listed in Hebrews 11 because in the midst of tremendous problems and crises, they demonstrated faith in God's promises, thereby pleasing God. जब हम इस 17 अध्याय को देखें, ये जो 11 अध्याय को देखें, ये 17 स्त्री और पुरुष जो है अपने जीवन में अति और बहुत बड़ा समस्याएं थी, लेकिन इन समस्याओं के बीच में, समस्याओं के बावजूद अपना जीवन को परमेश्वर के जो हस्त में, परमेश्वर के हाथों में उन्होंने समर्पित कर दिया था. If they have the same problem that we have, why should we learn about or talk about these men and women recorded in the Bible? और जब उनके जीवन में समस्या है, मेरे और आपके जीवन में भी समस्या है, तो ये परमेश्वर का वचन में उनके विषय में लिखा गया है, हमें उनके विषय में पढ़ने की क्या आवश्यकता है? But by studying their lives, we can have a journey into pleasing God, because they all face these problems. They realize that they're not facing it by themselves, but they have the provision of God at all times. और जब हम इन सभी लोगों का जो है इनका जीवन को हम लोग देखें, उनके जीवन का समस्याओं को देखें, तो कुछ ना कुछ सीख हमको जरूर मिल सकता है. उनके जीवन में जो समस्याएं थी, उसके साथ साथ परमेश्वर का उस अनुग्रह को अपने जीवन में उन्होंने अनुभव किया है, और फिर इन समस्याओं को जो है पार करके उन्होंने निकल करके आए हैं. From studying these great heroes of faith, we will discover that everything God wants to do in our lives, He wants to do through faith. जब इन विश्वास का नायकों को, इन विश्वास का हीरोज लोगों को हम इनके जीवन को अध्ययन करते हैं, जब इनके जीवन को अध्ययन करेंगे ताकि हमारे विश्वास जीवन में हम भी परिपक्व हो करके निखर करके आ सकते हैं. If you look at the life of Apostle Paul, or Saul become Apostle Paul, his life is such a tremendous encouragement to every believer, those who going through persecution, suffering, and difficulties in any circumstances. Paul's life is an encouragement to every believer, just like in people in Thessalonica, Philippi, and other places. When in the midst of all struggles and temptations and doubts and problems, they are encouraged by the life of Paul.
जब हम प्रेरित पौलुस का जीवन को यदि हम लोग जब देखते हैं, तो प्रेरित पौलुस का जीवन आपके और मेरे लिए आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी के लिए बहुत ही प्रोत्साहनदायक है। क्यों? क्योंकि प्रेरित पौलुस का जीवन में बहुत सारे समस्याएं थी, आत्मिक कठिनाइयां थी, लेकिन वो निखर करके उभर करके आए हैं। इसीलिए प्रेरित पौलुस का जीवन जो है, जब हम थिस्सलुनीका का विश्वासियों को देखें या फिर फिलिपियों का विश्वासियों को देखें, वे सब के सब जो है प्रेरित पौलुस का जीवन से जो है उन समस्याओं को कैसे पार करके आ सकते हैं, उन परेशानियों को कैसे हम लोग जो है निखर करके आ सकते, उभर करके आ सकते हैं, वो सब के सब प्रेरित पौलुस का जीवन से सीखे हैं। Our faith determines what God can do in our lives. हमारा विश्वास जो है क्या है, परमेश्वर आपके और मेरे लिए क्या कर सकता है, हमारा विश्वास के ऊपर निर्भरशील है। Don't think that we are doing every day something because of our capacity and ability, but God is doing everything in the life of a believer. आप कभी भी अपने आप को गर्व और घमंड मत करना कि मेरे ये कारण ही मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास इतनी शक्ति और सामर्थ्य है इसीलिए कर सकता हूं। लेकिन ये सब कुछ जो है परमेश्वर की अनुग्रह से ही आप ये सब कुछ कर पा रहे हैं। Christian life is a life that Christ lives in us. मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है कि मसीह यीशु एक मसीही जीवन में बा एक विश्वासी के जीवन में वास करते हैं। If Christ lives in us, our faith will be manifested to the outsiders so that they can understand this person is a believer. He has faith in God and God is controlling his life. जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में वास करते हैं, तो ये मसीही जीवन जो है आपके विश्वास जीवन में प्रदर्शित होगा। आपका प्रायोगिक जीवन में मसीह यीशु झलक उठेंगे। तब जो है लोग, बाहर के लोग देख करके कहेंगे कि ये व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह वास करते हैं। See, if you read Matthew chapter 9, verse 29, how did Jesus declare this truth there? We read like this: Then he touched their eyes, saying, According to your faith, let it be to you. जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 21वां आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से कहते हैं, क्योंकि वो अपने मन में ही कहती थी कि यदि चैप्टर 9 वर्स 21, राइट अंकल? 29. ओके, माफ करना। 29वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, तब उसने उसकी आंखों को छू करके कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। This means we choose how many blessings God can give us. उसका अर्थ यही है कि हम जो है परमेश्वर जितना आशीष देना चाहते हैं व देते हैं, उसको हम चयन कर सकते हैं। हमारे चयन के अनुसार, हमारे चुनने के अनुसार परमेश्वर हमको आशीष देते हैं। Our faith succeeds in life because Jesus said everything is possible for him who believes. हमारे जीवन में बहुत सारे उन्नति आ सकता है, हम जो है बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो व्यक्ति विश्वास करता है उसको वो सब कुछ प्राप्त होता है। In Hebrews verse 6 we read 11:6 we read, and without faith it is impossible to please God. और हम लोग जो है इब्रानियों का पत्री उसका 11 अध्याय 6वां पद में हम लोग इस तरीके से पढ़ा था, बिना विश्वास से परमेश्वर को प्रशंसा करना मुमकिन नहीं है। It is not mentioned without faith it is not hard to please God, it is impossible to please him. और ये हम लोग यदि देखें कि जो है बिना विश्वास से परमेश्वर को प्रशंसा करना जो है ये असंभव नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि बिना विश्वास से प्रसन्न करना अनहोना है। So the question that comes to be answered is, what kind of faith pleases God? अभी एक सवाल ऐसा उठता है कि किस प्रकार का विश्वास परमेश्वर को प्रशंसित करता है। So for the answer we must consider three things, beginning with number one, the description of a faith that pleases God.
और जो है इस सवाल का जवाब यह है कि विश्वास का परिभाषा ही परमेश्वर को प्रशंसित करता है। Chapter 11, verse 1 and 2, we can see that. और 11 अध्याय उसका पहला और दूसरी पद में हम इस बात को देख सकते हैं। There is no definition of faith in the Bible. However, Hebrews 11:1 gives a description of the faith that pleases God. और विश्वास की जो है संज्ञा को देखें तो जो है विश्वास के बारे में ऐसे कोई जो है वास्तविक रूप से उसका कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन हम यदि देखें तो उसकी जो परिभाषा व व्याख्या को देखें तो हम लोग जो है 11 अध्याय पहला और दूसरी आयत में हम लोग पढ़ते हैं, उसके जरिए हम परमेश्वर को प्रशंसा कर सकते हैं। The Bible says in Hebrews 11:1, now faith is, that means being sure, the substance of things not seen. It is for sure. और हम लोग देखें विश्वास के विषय में तो विश्वास हमें यह दर्शाता है कि जिस वस्तु को हम देखे नहीं हैं लेकिन हम यकीन कर लेते हैं कि उस वस्तु है, उसी को हम लोग जो है प्रमाणित तरीके से यकीन करते हैं, वही है विश्वास। The word substance, originally the word used was sure. That is translated to substance in the King James Version, could also be translated to confidence, to our confidence, to make sure it is, that it is. और जो है हम लोग उस निश्चय का शब्द को यदि उसकी बात को यदि देखें तो उसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि भरोसे में लेना, उस बात को जो है इस तरीके से अनुवाद की जा सकती है। I just wanted to encourage you this morning by saying that faith is what gives us confidence in what we hope for as Christians. मैं आप लोगों को आज जो है इस तरीके से प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि मसीह लोगों को एकत्रित करके व मसीह लोगों को इस तरीके से आगे बढ़ा सकता है, वो है हमारा विश्वास का भरोसा। As we can say like this, faith gives Christians the sixth senses. Sixth और sense. हम इस तरीके से इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि विश्वास जो है हमको, हमारे 5 इंद्रिय है, हमें 6वीं इंद्रिय देता है। Non-believers have only 5 senses. और अविश्वासियों को देखें तो उनके जीवन में केवल 5 इंद्रिय हैं। Sight, hearing, smell, taste and feeling. और हम लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे देखना, हमारा जो है चखना और हमारा जीवन में जो है अनुभव करना व महसूस करना, सुनना। But faith is the sixth sense only for Christians have. लेकिन मसीही लोगों के लिए विश्वास एक ऐसी जो है इंद्रिय है, वो है 6वीं इंद्रिय है। That sense gives us substance or confidence to invisible and intangible realities that cannot be sensed with the other 5 senses. और विश्वास एक ऐसी इंद्रिय है, उस इंद्रिय को हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते, उसको अनुभव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो 5 इंद्रिय हैं, इन 5 इंद्रियों को जो है, ये सब 5 इंद्रिय उस विश्वास का अनुभव व उसको छू नहीं सकते हैं। As someone has said, faith sees the invisible, hears the inaudible, and touches the intangible. That is faith is importance. और विश्वास को इस तरीके से किसी ने व्याख्या किया है, उसका विवरण दिए हैं, जो है विश्वास अदृश्य वस्तुओं को देखता है, जो जिसको सुन नहीं सकता विश्वास सुनता है, जिसको छू नहीं सकते हैं वो उसको विश्वास उसको स्पर्श करता है, छूता है। In other words, faith is the eyes, ears, and hands of our souls. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारे
हमारा विश्वास जो है क्या है ना, हमारा प्राण का देखने वाला चीज है, महसूस करने वाला चीज है, और उसके साथ साथ सुनने वाला वो इंद्रिय है। Faith makes us sure or confident of what we hope for in Christ and certain of what we do not see. और विश्वास एक ऐसी चीज है जो कि प्रभु यीशु मसीह में उस विश्वास को प्रदर्शित करता है, और जिस वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह में उस वस्तु को हम देख सकते हैं। The key words in this verse that describes faith are sure and certain. और यहाँ पर जो कुंजी वाला शब्द यही है कि यहाँ पर जो है निश्चय का जो है यहाँ पर उस पद को दिया गया है, वह शब्द को, और प्रमाण को उस शब्द को दिया गया है। Faith is the conviction based on the past experience that God will do what he promises in the present and future. और क्या है, विश्वास एक ऐसी उसकी प्रमाण है कि अतीत में परमेश्वर ने जो किया है, वो उस अतीतों का जो विषय वस्तु को, घटनाक्रम को देख करके वर्तमान में भी वो प्रभु करता है, और भविष्य में भी वो काम को वो करता रहेगा। Faith causes us to believe God will do what he says even when it seems impossible. विश्वास हमें इस तरीके से प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर वास्तविक रूप में उस कार्य को करेगा, भले ही वो जो विषय है, वो कार्य है, असंभव है, लेकिन विश्वास के जरिए परमेश्वर जरूर उस कार्य को सफल करेगा। Probably the greatest example in the gospel of faith that pleases God is found in Matthew chapter 8. A centurion came to Jesus asking him to heal his paralyzed servant. और हम लोग जो है इस विश्वास का प्रमाण को हम इस तरीके से देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय में, जहां पर एक अधिकारी जो है अपना दास, जो लकवा मरा हुआ दास को स्वस्थ करने का गुजारिश लेकर के आता है। Jesus offered to go with him and heal the man, but the centurion said, Lord, I don't deserve you to come to my roof, but just say a word and my servant will be healed. और जो है हम लोग देखते हैं वो अधिकारी क्या कहते हैं, वो इस तरीके से कहते हैं, प्रभु तुम मेरे घर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं उसके लिए लायक नहीं हूं, आप जो है आप एक इच्छा जाहिर कर दीजिए और मेरा दास स्वस्थ हो जाएगा। इस तरीके से वो गुजारिश करते हैं। What that we read in chapter 8 of Matthew 8 verse 8. But what did Jesus say? Go ahead. Yes, uncle. Go on, please. What did Jesus say when he heard this in Matthew 8 verse 10? When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, Assuredly I say to you, I have not found such a great faith, not even in Israel. और जब हम जो सूबेदार का विश्वास को देख करके प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, वो 8वां अध्याय 10वीं आयत में इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उनके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया है। So we looked at the description of faith. So that is described in verse 1. और हम लोग जो है 11 अध्याय का पहला पद में इस तरीके से देखे हैं कि उस विश्वास का विवरण को हम लोगों ने देखा है। It's not the definition, but it is described how it works, faith works. Very clearly it's mentioned. और जो है उस विश्वास का संज्ञा के रूप में नहीं देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विश्वास को यहाँ पर विश्वास का उस वर्णन को दी गई है, विश्वास का विवरण यहाँ पर दिया गया है। Now in verse 3, let us examine the discernment of faith that pleases God. आइए हम लोग तीसरी आयत को देखें, उस विश्वास का जो है किस तरीके से उसको हम पहचान सकते हैं, उस बात को हम लोग देखेंगे। Faith not only makes us sure and certain about God's promises,
Faith also enables us to ascertain the origin of our world. और once again, would you repeat, uncle, please? Faith not only makes us sure and certain about God's promises, faith also enables us to make sure the origin of the earth or the world. विश्वास हमें जो है, हमारे विश्वास जो है सुनिश्चित करता है और सत्यता प्रतिपादन करता है। हमारे जो है मसीह जीवन का उतना ही नहीं, लेकिन विश्वास हमें इस तरीके से सुनिश्चित करता है, संसार का उत्पन्न किस तरीके से हुई है उसका प्रतिपादन करता है। Verse 3 says, by faith we understand that the universe was formed at God's command. और तीसरी आयत में हम लोग देखते हैं कि जो है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही इस संसार की स्थापना हुई है। Faith not only lets us know where we are going in the future, but also where we came from in the past. विश्वास हमें क्या करता है, हम कहां जा रहे हैं उसका मार्गदर्शन करता है। उतना ही नहीं, बल्कि हम अतीत में कहां से आए हैं वो विश्वास उसकी सत्यता को प्रतिपादित करता है। We should be amazed the awesome creative power of God was controlled by his spoken word. हमें इस बात को लेकर के अचंभित होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर अपना मुंह से निकला हुआ जो वचन थी, उस वचन के अनुसार इस संसार को नियंत्रित करता है। He simply spoke, and what he desired in his mind was happened or made. प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने साधारण तरीके से उसने इस बात को कह दिया। उनका मन में जो सोचा वो सब कुछ जो है स्थापित हो गया। The Hebrew word translated created, to create out of nothing, which means you must speak it into being. और जो है जो इब्रानी भाषा में जो शब्द है, वो शब्द को जो है सृष्टि किया जाना, उसका मतलब जो है शून्य से लेकर के उसकी अस्तित्व में आना, उसका अर्थ यही होता है। God is the only creator because only he can speak into being something that does not already exist. परमेश्वर ही एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा महान परमेश्वर है जो वस्तु के अस्तित्व पहले नहीं है, उनके मुंह से उनका मुख निर्गत वचन से ही उस वस्तु की स्थापना व उसकी अस्तित्व आ सकता है। God spoke and creation happened. परमेश्वर ने कहा और सृष्टि की स्थापना हुई। In the natural realm, something cannot be coming out of nothing. और यदि हम संसार के साधारण प्रकृति का नियम के अनुसार देखें तो बिना कुछ से कुछ भी अस्तित्व नहीं हो सकता। See, however, God is supernatural. He simply spoke and all that exists came into being from nothing. जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है असाधारण है और उसके साथ साथ परमेश्वर के विषय में देखें तो वो आश्चर्यजनक परमेश्वर है। उसने जो कहा और जो है उसकी अस्तित्व में हुआ। In Psalms 33 we read verse 6 and 9, we read like this: by the word of the Lord the heavens were made, and all the host of them by the breath of his mouth. Verse 9, for he spoke and it was done. He commanded and it stood fast. See, Christians should never be intimidated because we have faith in the creator of the universe. He can do anything he wants. और जो है हम इस बात को भजन संगीता
33वां अध्याय उसका जो है हम यदि देखें पहला अध्याय और पहला पद को 9वां पद को यदि देखें तो परमेश्वर ने कहा तब जो है सब कुछ बा परमेश्वर ने आज्ञा दिया और सब कुछ जो है वास्तविक रीति से उसकी अस्तित्व में आया। हम जो मसीह लोग हैं इस बात को जो है लेकर के कभी भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। There were no human witnesses present at the time of creation. परमेश्वर ने जब सृष्टि किया उस वक्त कोई भी मनुष्य का अस्तित्व नहीं थी। गवाह वे लोग गवाह के रूप में नहीं थे। Therefore, people may believe that it happened this way or that way. They have a different opinions, but they have different theories. But it is still a faith explanation. It is from the mouth of the word of the mouth of God. It is all created. और जो है जैसे कि कुछ किसी भी मनुष्य का अस्तित्व नहीं था उस समय, इसीलिए लोग जो है इस तरीके से साझा कर सकते हैं, मान सकते हैं, बोल सकते हैं, इस तरीके से तथ्य रख सकते हैं। लेकिन हमारा विश्वास यही है, यह विश्वास का परिणाम है मेरे प्यारो कि परमेश्वर ने कहा और सब वस्तुओं का अस्तित्व में आया। There are some that say it is so hard for me to believe in God. कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, विश्वास करना मेरे लिए कठिन है। No, it is not like that. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। The easiest thing in the world is to believe God exists. सबसे साधारण आसान विषय यही है, इस संसार को मानना है कि परमेश्वर का अस्तित्व है। Just simply believe only, that is needed. केवल केवल हमें विश्वास करना है, बस इतना ही आवश्यक है मेरे प्यारों। But on the other side, if you want to say that there is no God, it is very difficult. Everyone starts believing in God, but it is very difficult to state that God is not existed. और परमेश्वर का अस्तित्व है, यह विश्वास करना बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है, यह मानना एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही कठिन है। Now, let me go to the next thing. And thirdly, the demonstration of a faith that pleases God. और विश्वास का प्रदर्शन करना ही परमेश्वर को प्रशंसित करता है। See, how does a faith that pleases God demonstrate itself? और जो है विश्वास किस तरीके से परमेश्वर को प्रशंसित करता है, वो जो है क्या है ना, अपने आप ही वो प्रदर्शित करता है। How do we know if we have that kind of a faith? और इस तरीके का विश्वास है, इसके विषय में हमारे पास कैसी जानकारी है? A faith that pleases God is not simply believing in God that He created the universe. और विश्वास इतना ही नहीं है कि परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को, विश्व को परमेश्वर ने बना दिया, इतना ही विश्वास करना नहीं है। How does James in the book of James chapter 2 verse 19 indicate believing in God and creation is not enough? James in 2:19 we read like this: you believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble. और जो है विश्वास करना ही काफी नहीं है कि परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि कर दिया। जैसे कि याकूब उसका दूसरा अध्याय 19वीं आयत में इस तरीके से वो कहते हैं, मुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। So simply believing is not sufficient. और इसीलिए साधारण तरीके से विश्वास करना ही काफी नहीं है। The Greek word translated faith means affirm or persuasion or conviction.
विश्वास का अर्थ यही है कि यदि ग्रीक भाषा में उसको यदि हम अनुवाद करके देखें, उसका मतलब यही है, कुछ बात का सुनिश्चित है, उस विषय को दर्शाता है। It is a conviction about something felt so strongly that we commit ourselves to it and it changes our lives. विश्वास का अर्थ, विश्वास का परिभाषा यह है कि विश्वास ये होता है कि किसी विषय को हम इस तरीके से मान लेते हैं, उस मानने के जरिए आपके जीवन में परिवर्तन आता है। Faith does not simply believe in God, it acts upon what God has said. विश्वास करना जो है परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर देना ही नहीं है, परमेश्वर ने जो कहा है उन कही हुई बातों पर यकीन करना विश्वास का प्रमाण है। Uh, in Hebrews chapter 11, verse 6, we read, anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. हम जैसे कि 11 अध्याय, इब्रानी उसका 11 अध्याय 6वां पद में इस तरीके से पढ़े हैं कि विश्वास यह है कि परमेश्वर का अस्तित्व है और प्रभु के पास जो आता है उनको परमेश्वर प्रतिफल देते हैं। It is not enough to believe in a cosmic creator, but we must believe that God is a moral and a just God who will reward faith in him. विश्वास करना कि जो है एक ब्रह्मांड बना दिया, ऐसे परमेश्वर को ही विश्वास करना काफी नहीं है मेरे प्यारो। विश्वास करना ये होता है, जो लोग प्रभु को विश्वास करते हैं, ऐसे विश्वासियों को परमेश्वर प्रतिफल भी देते हैं। How does Ephesians 2:8 says, declare that God rewards those who come to him in faith? We read like this, by grace you have been saved through faith, and that not you of yourself, it is the gift of God. और हम देखते हैं जैसे कि इफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय 8वां पद में, जो लोग विश्वास करते हैं उनको प्रतिफल मिलता है। जैसे कि 2 अध्याय 8वां पद में इस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। We must believe that God will reward our faith with eternal life. That is the reward God is giving because of our faith. हमें इस बात को हमें यकीन करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि जो व्यक्ति परमेश्वर को विश्वास करता है उसको अनंत जीवन का वरदान दे करके उसको प्रतिफल देते हैं। A faith that pleases God will demonstrate itself by trusting in Jesus Christ as Savior and by continuing to follow him. विश्वास इस तरीके से प्रदर्शित होता है, जो व्यक्ति की प्रभु यीशु मसीह को भरोसा करके, विश्वास करके जो है अपना जीवन में इस तरीके से समर्पित हो जाता है कि परमेश्वर को सदैव अपना जीवन में अनुकरण करता रहेगा। The only way we will ever lose heart as Christian is to lose faith in the fact that God will reward us for living for him. और once again I could not understand it. The only way we will ever lose heart as Christians, to lose faith in the fact that God will reward us for living for him. If you live for God, God will not give you a reward. If that is your belief, we are gone astray. जब हम हमारा जीवन को देखते हैं, यदि प्रभु के लिए मैं जीऊंगा तो जो है मुझे प्रतिफल नहीं देंगे करके ऐसा सोच और विचार यदि आप रखते हैं, तो आप जो है क्या है ना, आपका विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। In other words, as long as we believe God rewards those who earnestly seek him, we will never lose heart. जितने दिन तक हम जो है विश्वास में यकीन रखते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को भरोसा और विश्वास करके चलते हैं, उन लोगों को परमेश्वर प्रतिफल देंगे। और इस तरीके से हम यदि मान करके चलते हैं तो हम देखते हैं
Go ahead. या हम देखते हैं कि विश्वास में हम कभी कमजोर नहीं पड़ सकते। Hebrews 11 presents men and women who, because of their faith, did not lose heart in the midst of all this suffering and persecution they went through. जब हम इब्रानियों उसका 11 अध्याय को देखते हैं, जो 17 विश्वासी भाई और बहन लोग थे, भले ही अपने जीवन में समस्याओं का सामना उन्होंने किया, फिर भी विश्वास में कभी भी उन्होंने कमजोर नहीं हुए। As we study about their lives, we will learn more about the faith and how to have a journey into pleasing God. जब हम इन विश्वासी जो भाई बहन थे, उनका जीवन को हम अध्ययन करेंगे, तो हमारा ये जो आत्मिक जीवन की यात्रा है, उस यात्रा में हम इसी बात को सीख सकते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर को प्रशंसित कर पाएंगे। In what way this coming days can you and can me demonstrate a faith that pleases God? और ये जो आने वाला दिन होने वाली है, इन दिनों में किस तरीके से अपने जीवन का विश्वास को प्रदर्शित करेंगे, ताकि उस परमेश्वर का प्रशंसा आप कर पाएंगे। The only thing that pleases God is faith. एक ही एक चीज है आपके जीवन में जो परमेश्वर को प्रशंसा करता है, वो आपका विश्वास। We were briefly looking into the description of faith that pleases God. और जैसे कि हम लोगों ने जो है संक्षेप रीति से इस तरीके से देख रहे थे कि आपका विश्वास का विवरण ही परमेश्वर को प्रशंसित करता है। Then the discernment of faith that pleases God. और विश्वास की पहचान जो है परमेश्वर को प्रशंसित करता है। The demonstration of the faith of God that pleases God. और तीसरा जो है विश्वास का परिदर्शन करना विश्वास को प्रदर्शित करना परमेश्वर को प्रशंसित करता है। So faith is so important in our lives to please God. सो इसीलिए विश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है परमेश्वर को प्रशंसित करने की। Faith is a conviction about something felt so strongly that we commit ourselves to it and it changes our lives, but not simply believing in God. और विश्वास एक ऐसी चीज है, ऐसी एक वस्तु है, वो सिर्फ परमेश्वर का विश्वास करना ही नहीं, बल्कि वो विश्वास आकर के आपका और मेरे जीवन में परिवर्तित कर देता है, हमारे जीवन को बदल देता है और परमेश्वर को प्रशंसित करता है। It is acting upon what God has asked us to do and said. विश्वास यह होता है कि परमेश्वर जो करने के लिए कहा है, उस कही हुई बातों के अनुसार कार्य करना ही विश्वास को प्रदर्शित करता है। Ultimately, we will be rewarded. और आखिरी में आप और मैं प्रतिफलित होंगे। What is the precious reward? और वो जो है अनमोल प्रतिफल क्या है? This reward, we must believe that God will reward our faith with eternal life. और ये जो प्रतिफल परमेश्वर आपको और मुझे अनंत जीवन दे करके प्रतिफलित करेगा। So let us prepare for our journey of faith to continue a journey into pleasing God. आइए अपना ये जीवन को, विश्वास जीवन को इस तरीके से तैयार करें ताकि ये जीवन की यात्रा में हम परमेश्वर को प्रशंसित करते रहें। Next Thursday, that is June 3rd, we will be going to the first lesson. I request you to read Acts chapter 8, from Acts chapter 8 to 8:7. और जो है Acts chapter 6 from verse 8 to chapter 8 verse 3. और आने वाला क्लास के लिए जो हम लोग गुरुवार को हम अध्ययन करने वाले हैं, उस अध्ययन के लिए आप लोग प्रेरितों के काम उसका छठवां अध्याय chapter 6 verse 8 to, isn't it, uncle? Yes, chapter 6 verse 8 to chapter 8 verse 3. और आने वाला क्लास के लिए आप लोग जो सत्र के लिए प्रेरितों के काम उसका छठवां अध्याय
8वां पद से लेकर के 8वां अध्याय का 3रा पद तक अध्ययन कर लेना। There we are going to focus some important matters about Apostle Paul and his life. और वहां पर हम प्रेरित पौलुस का जो है जीवन का बहुत महत्वपूर्ण विषय को हम अध्ययन करने वाले हैं। So I'm sorry we went over time. Please forgive me. No problem, Uncle. It is a wonderful teaching. Thank you so much for the wonderful message. Really, it was heart touching and wonderful teaching about the faith